and this podcast will be available on air on 91.2 NIVH Hello Dune platform. आप जा करके सुन सकते हैं guys. They have got a YouTube channel too. Go support them. सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे? और वैसे भी सपने की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, सपने सपने होते हैं। हाँ, ये बनेगा आज। लिख दिया दर पे अपने किसी ने, इस जगह प्यार करना बना है। न जानो ना हम पर खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे पांवों से कुछ कह रही हैं। आज का दिन बहुत खास है, हमारे प्रांगण में पधारे खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका, क्योंकि ये आदरणीय अतिथि महोदय और समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, आदरणीय निदेशक महोदय और यहाँ उपस्थित मेरे सभी श्रोताओं। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है, इस बात को आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर विद्यार्थी जीवन में प्रकाश न हो तो विद्यार्थी कुछ कर नहीं सकते बिना प्रकाश के, और ऐसे ही देखना भी प्रकाश से ही होता है और हमारे दिमाग में भी ज्ञान का प्रकाश ही रहता है। तो इस कार्यक्रम में भी प्रकाश रहना चाहिए। उसी प्रकाश को उजागर करने के लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी आएं और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। हमारे साथ मौजूद हैं एड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर अजय कुमार जी और श्री प्रभाकर मिश्रा, एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारे आज के गेस्ट हैं और अभी आप सभी के बीच दीप प्रज्वलन। जी हाँ, दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर से कि वो हमारे अतिथि प्रभाकर मिश्रा सर को बुके और शॉल देकर सम्मानित करें। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी रेडियो की कार्यक्रम निर्माता चेतना भोला मैम से कि वो सर को मग देकर सम्मानित करें। और निवेदन रहेगा राकेश मल सर से, ये अजय कुमार सर को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित करेंगे। अब निवेदन है चेतना मैम से कि वो डॉक्टर आशीष गर्ग सर को मग और कली देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब निवेदन करूंगा नीतू मैम से, ये अनिल मेहता सर को कली और मग से सम्मानित करें। पुनः निवेदन रहेगा चेतना मैम से कि वो ज्योति नेगी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र डालवाल सर को कि वो स्वागत भाषण दें। आज हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं और सबसे पहले तो आप सभी को इस रेडियो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो एक बेहद महत्वपूर्ण यंत्र, और अगर हम देखें तो जिसमें हम कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, तो ऐसे में अगर मैं कहूँ हमारे दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए इसका महत्व, तो ये सर्वोपरि महत्व हो जाता है रेडियो का, क्योंकि आवाज़ की दुनिया हमारी दुनिया है। हम आवाज़ की दुनिया से अपनी दुनिया को पहचानते और अपने उस दुनिया के साथ तारतम्य स्थापित कर पाते हैं। एक समय
आया कि जब रेडियो का प्रभाव जो है क्षीण होता चला गया, किंतु एफएम क्रांति ने पुनः उसे जीवित किया और आज हम देखते हैं कि रेडियो पुनः न केवल जीवित बल्कि सब पे छाने लगा है। और ऐसे में हमारे संस्थान का हेलो दून जो है बहुत ही एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें कि हम मुख्य रूप से फोकस्ड हैं दिव्यांगजनों के लिए, किंतु मैं समझता हूं कि ये आवाज़ की दुनिया न केवल दिव्यांगजन अपितु समस्त जन के लिए एक मार्गदर्शन और शिक्षण, प्रशिक्षण और सूचना उसके लिए एक क्रांति का कार्य करता है। तो मैं इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर श्री प्रभाकर मिश्रा जी, जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका तहे दिल से अपने इस प्रांगण में समस्त हमारे दिव्यांगजन भाई बहन, हमारे बच्चे और समस्त अधिकारी कर्मचारी की ओर से स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे सर का धन्यवाद भी करता हूं, जैसा कि उन्होंने बताया कि अति कम अल्प समय में उनको संदेश प्राप्त हुआ और आज उनके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे, बहुत सारी व्यस्तताएं थी, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो उनके कार्यालय से संबंधित, उन व्यस्तताओं में से वो समय निकाल करके हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सर आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड से डॉक्टर अजय कुमार जी आए हैं। मैं डॉक्टर अजय सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला, आप यहां पे पधारे। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन, आपके वचन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। सर, एफएम से, रेड एफएम से श्री सरीन और हम कहते हैं कि और अब सुनिए आरजे विजे को तो हम जो है आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि रेडियो की दुनिया में तहलका, और आप जो है बेहतरीन तरीके से, हम लोग सब लोग इच्छुक होते हैं, तरसते हैं सुनने के लिए, और आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस सभागार में। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आशीष गर्ग जी इको ग्रुप से उपस्थित हुए हैं। मैं सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस संस्थान में। सर अनिल मेहता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। सर ज्योति नेगी मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और देहरादून ट्रैफिक पुलिस, जो कि अभी हम लोग जो एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होना है, तो मैं देहरादून ट्रैफिक पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे संस्थान में उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है और निश्चित रूप से हम आपके साथ एक समागम करते हुए और जो है कुछ बेहतरीन प्रस्तुतियां जो है प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे, जो कि रेडियो या उस आवाज़ की दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो एसपी कोंडे सर, देहरादून ट्रैफिक पुलिस का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे हमारे साथ इस समागम के लिए भेजा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं अपनी सारी टीम जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मैं एक साथ करता हूँ। थैंक यू। जी धन्यवाद सर इस स्वागत भाषण के लिए और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए। और ये खबर तो देखिए अभी ही मालूम हुई मुझे कि हमारे साथ रेड एफएम से भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पता नहीं मैं कहने लायक हूं या नहीं, लेकिन ये तो दिल का भाव होता है। मैं कहना चाहूंगा आरजे विजय सर से कि सर क्या यहाँ भी आप सुपर फ्राइडे मनाने तो नहीं आए? और इसी बीच अब अगली प्रस्तुति जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लघु नाटक की प्रस्तुति
इसका उद्देश्य सभी को साथ लेकर चलना है, जिसमें कि ऑफिस के, घर के और मतलब जो स्टाफ फैमिलीज हैं उनके और स्कूल से सभी ने मिलकर अपने अपने रोल जो है अदा किए हैं। और ये नाटक सर्वेश के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस नाटक में एक मुख्य पात्र विनय की भूमिका में है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मिसिस रोशनी नयाल जी, ये हाउसवाइफ हैं और नाटक में शिक्षिका की भूमिका में हैं। हेमा मैम हैं, ये प्रधानाचार्य हैं विद्यालय की, और अभिषेक सर ये विनय के पापा के रोल में हैं, और अरुणिमा ये आरजे नैना हैं, नियति, आदित्य, अंशिका, उज्जवल जो है मोहन के रोल में है, जो विनय का एक बहुत अच्छा दोस्त है। ये सभी इस नाटक में हैं। इसके अलावा मजहर भी रहने वाले हैं, जो क्लास स्टूडेंट हैं। तो आइए अब थोड़े ही समय में आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा लघु नाटक मैं भी आरजे। तुलसीपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक 2 मंजिला मकान में राजेंद्र जी का 3 सदस्यों का परिवार रहता है। सुबह का समय है, सब अपने अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। राजेंद्र जी अखबार पढ़ रहे हैं और विनय की मम्मी विनय के लिए टिफिन पका रही है। राजेंद्र जी का सुपुत्र विनय, जो देख नहीं सकता, अभी 13 वर्ष का है। वो पास के विद्यालय में पढ़ता है और अभी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है। विनय के मित्र मोहन का प्रवेश। मोहन अंदर आते हैं। अरे मोहन, आओ बेटा आओ। अंकल नमस्ते। अंकल विनय कहाँ है? नमस्ते बेटा, विनय अपने कमरे में होगा। विनय बेटा क्या कर रहे हो? देखो मोहन भी आ गया स्कूल के लिए। जाओ बेटा अंदर। विनय, विनय क्या कर रहे हो? अरे मोहन आजा बैठ। उन्हें रेडियो पे क्या कहते हैं? हाँ आरजे सुन, कितना अच्छा बोल रहा है ना यार। अभी स्कूल चल, शाम को सुन ले। कितना अच्छा बोल रहे हैं ना यार। अभी स्कूल चल, शाम को सुन लेना। अच्छा सुन, क्या मैं भी आरजे बन सकता हूँ? विनय बेटा क्या कर रहे हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा क्या मैं आरजे नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हो बेटा। चलो अब जल्दी करो, मैं तुम्हारी मम्मी से कह देता हूँ तुम्हारा नाश्ता लगा दे। स्कूल का दृश्य। विनय और मोहन कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में पहुंच चुके हैं। जिस विद्यालय में विनय पढ़ता है, वहाँ केवल विनय ही एक दृष्टि दिव्यांग छात्र है। बाकी सभी दृष्टिवान छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विनय को कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो एक बहुत ही मेहनती और कर्मठ छात्र है। इसलिए सभी टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद क्लास में अंग्रेजी की शिक्षिका परिधि जी का आगमन होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। क्या आप में से कोई बता सकता है आज कौन सा डे है? मैम मंडे। ये तो है, लेकिन आज का दिन यानी 13 फरवरी क्यों खास है? किसी को पता है? सिर्फ विनय को? वेरी गुड विनय, बताइए आप। मैम आज सुबह मैंने रेडियो पर सुना था, आज वर्ल्ड रेडियो डे है मैम। वेरी गुड विनय, क्लैप फॉर विनय। आज वर्ल्ड रेडियो डे। आज ही के दिन यानी 13 फरवरी 1946 से रेडियो की शुरुआत हुई। तब से जो है आज के दिन को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। मैम मैं भी रेडियो में काम करना चाहता हूँ और आरजे बनना चाहता हूँ। अरे विनय, कहना बहुत आसान होता है। What is this सुनील? नो कमेंट। सॉरी मैम। आप बिल्कुल आरजे बन सकते हैं विनय। बस आपको अपनी निष्ठा और लगन के साथ पूरी मेहनत करनी है और आप अपनी मंजिल जरूर पा सकोगे। प्रिंसिपल मैम आ रही बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैम हम ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे साथ ना रेडियो की टीम आई हुई है। हाय बच्चों। हेलो मैम। अच्छा बताओ, आप में से आरजे कौन बनना चाहता है?
हाथ ऊपर करो। अरे बस एक ही हाथ, ऐसा क्यों? लगता है बच्चों को रेडियो सुनना पसंद नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, हमें रेडियो सुनना बहुत पसंद है। अच्छा लगा जानकर कि आप सबको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ से किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ, आपने। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम विनय है। विनय, आपको आरजे बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बहुत पहले से रेडियो सुनता आ रहा हूँ और अक्सर मैं रेडियो पे नैना मैम को सुनता हूँ। मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली आरजे बनने की। पर क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आरजे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता विनय? अगर मन में हौसला हो और इंसान मेहनत करने से कतराता ना हो, वह उसे सही मौका मिले तो वो अपने सारे सपने साकार कर सकता है। तुम हार मत मानना विनय। अच्छा, तुम्हें पता है आज कौन आया? मैम कौन? हाय विनय। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। गेस करो मैं कौन हूँ? ओह नैना मैम, आप? आई एम ए बिग फैन मैम। थैंक यू सो मच विनय, तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है, तुम जरूर आरजे बन सकते हो। थैंक यू मैम। विनय, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मुझे तुम अपना दोस्ती समझो। वी आर नॉट फ्रेंड्स, ओके? थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, इट मीन्स अ लॉट। अरे विनय, सपने देखो पर इतने बड़े भी नहीं कि तुम पूरा ही न कर सको। आज तो मुझे कुछ कहना ही होगा। सुनो, सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे? और वैसे भी सपने की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, सपने सपने होते हैं। हाँ, ये बनेगा आरजे। एक बार पर ध्यान मत दे, एक दिन जरूर आरजे बनेगा। बस तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। और तुझे याद है ना, नैना मैम ने क्या कहा था? विनय की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और आरजे मेगा की सहायता से विनय रेडियो का कोर्स भी कर चुका है। वो अब 91.2 NIVH रेडियो स्टेशन का एक फेमस आरजे है। कैंटीन का सीन वही 3 बच्चे जिन्होंने विनय का स्कूल में मजाक उड़ाया, कैंटीन में बैठे फ्रूटी पी रहे थे और बगल में रखा रेडियो सेट ऑन करते हैं। स्टेज के दूसरे कोने में 91.2 NIVH के रेडियो का सेटअप है जिसमें ऑन एयर जाता है। अरे यार रेडियो तो ऑन कर जरा, देखे तो क्या चल रहा है रेडियो पर। हाँ, अभी करता हूँ। हेलो दोस्तों, 91.2 NIVH पर मैं आपका दोस्त मेरे बंधु सखा आरजे विनय, और अभी आप मुझे सुन रहे हैं। अरे ये तो अपना विनय है, स्कूल से। क्या बात कर रहा है? आखिर विनय ने कर दिखाया। सच कहता था विनय, सपने नहीं देखेंगे तो सच कैसे करेंगे? विनय की आरजे बनने की लगन में इतनी ताकत थी कि इसके आगे उसकी दृष्टि दिव्यांगता भी छोटी पड़ती। तभी तो कहते हैं ना, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के कदमों में ही जहां होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लघु नाटक अभी आप सभी ने देखा, मैं भी आरजे। तो इसमें विनय ने दिखा दिया एक आरजे बनके, और ये सिद्ध कर दिया इस नाटक के जरिए कि अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ करना चाहे तो बस उसको हौसले, लगन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और दृष्टिबाधित व्यक्ति को आरजे बनते हुए इस नाटक में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया। मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा रोशनी नयाल मैम का, क्योंकि ये हमारे नाटक में अपनी खुशी से जो है काम करने के लिए हमारे साथ तैयार हुई, और मैम का निरंतर सपोर्ट जो है हम सभी को, बच्चों को और रेडियो पे किसी भी काम के लिए रहता है। तो अभी इस लघु नाटक के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी मंच सह संचालिका कृतिका जी से कि वो आए और आगे का कार्यक्रम संभालें। नमस्कार, मैं कृतिका कुंगनानी एमएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आइए अब हम देखते हैं एक छोटी फिल्म जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि रेडियो दिव्यांगों के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है और उनके जीवन में सामंजस्य बिठा सकता है। यह फिल्म
रेडियो से जुड़े उन सभी छात्र छात्राओं की है। रेडियो से दृष्टिबाधित लोग अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं और कैसे रेडियो दिव्यांगों के लिए भी रोजगार का एक जरिया बन सकता है। और ये सामुदायिक रेडियो 91.2 NIVH ने भी प्रयास किए हैं कि ऐसे कोर्सेज चालू करें ताकि बच्चे एक्सप्लोर कर सके। तो आइए अब हम ये देखते हैं छोटी सी फिल्म। माफी चाहूंगी, कृतिका पहली बार कर रही है तो शायद बहुत घबरा रही है। रेडियो के महत्व को बताने के लिए यूं तो कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आज 91.2 NIVH हेलोदून एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो अब तक कहीं सुनने को ही नहीं मिली है। कैसे गौरव, ललित, नरेश, सर्वेश, सादिक और अमित जैसे कितने ही दृष्टि दिव्यांग जन के जीवन में रेडियो एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसकी कहानी बता रही है आपको ये फिल्म। 91.2 NIVH हेलोदून, जिंदगी के सफर में आपका हमसफर। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और रेडियो में आरजे होना मेरा पैशन है। और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम और तथ्य। बड़ों को नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। स्वीकार कीजिए 91.2 NIVH हेलोदून की ओर से गौरव का नमस्कार। मैं 2010 से NIE PVD में हूँ और इस टाइम मैं 12वीं क्लास में हूँ और थोड़े टाइम बाद मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले हैं। और मैं 9 साल से रेडियो सुन रहा हूँ, जिसमें मैंने AIR के और अपने 91.2 NIVH हेलोदून के बहुत से प्रोग्राम्स को सुना है और बहुत सारी जानकारियां भी हासिल की हैं। और मैं अगस्त 2022 से 91.2 NIVH हेलोदून से जुड़ा हूं और यहाँ पर लगातार बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स भी करता हूँ। मेरे डेली रूटीन में रेडियो एक तरीके से अपना हाथ बटाता है। जब मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद अगर मुझे रिलैक्स चाहिए हो तो मुझे रेडियो चाहिए। रेडियो से जब से जुड़ा हुआ बहुत परिवर्तन आए, नई चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। माइंड को सेट रखने में भी रेडियो ने जो है काफ़ी सहायता की। कभी अकेले भी रहते थे तो रेडियो अकेला लगने नहीं देता था कि भाई हाँ अभी हम अकेले हैं। अपने प्रोग्राम सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो में एक तरीके से बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन में आने के बाद, प्रोग्राम्स करने के बाद, सबसे पहले तो ये कि लोग मुझे जान पा रहे हैं कि भाई गौरव है, कौन है। पहले लोग सिर्फ ऐसे नाम से जानते थे कि भाई गौरव है, स्कूल में परफॉर्मेंसेस वगैरह देता है। अभी रिसेंटली ही प्रोग्राम्स करते करते हमारे PEI सर हैं, उन्होंने मेरे को रेडियो के नाम से ही मतलब बुलाना शुरू कर दिया है। रेडियो क्या कर रहे हो, रेडियो बात सुनो, रेडियो मतलब मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कार्यक्रम करने के लिए। तो एक अपने आप से जुड़ाव सा महसूस होता है कि हाँ कहीं ना कहीं रेडियो है। रेडियो आने से मतलब एक तो पूरा जो दिन की चाहे किसी भी चीज की हमें टेंशन हो या कुछ भी हो, सबसे पहले तो वो दूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ मिलके यहाँ के आरजे से जितने भी हमारी नरेटर्स हैं और जितने भी यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं, उन सभी से मिलके एक फ्रेशनेस आती है दिमाग में भी। और अगर किसी चीज से भाई मूड ऑफ है, वो भी मतलब सब यहाँ आने से दूर होता है और हम अपने विचारों को खुला रख सकते हैं रेडियो के माध्यम से लोगों के सामने। आप सभी सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और मैं हूं सर्वेश। आप सभी का स्वागत है। मुझे तो यहाँ पे मैम हर चीज़ अच्छी लगती है, स्पेशली तो मैम राइटिंग करना और मैम मूवी या नाटक बनाना यहाँ पे, और यहाँ पे गाने वगैरह रिकॉर्ड करना काफ़ी अच्छा लगता है।
और बातचीत करना सभी से। मेरी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हर एक इंसान के अपने अपने वो एक्सपीरियंस होते हैं और उनके एक्सपीरियंस सुनने में मुझे मज़ा आता है और क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। 91.2 NIVH हेलो दून से जुड़ने के बाद यहाँ पे मुझे एक नया हौसला और जज्बा मिला है कि मैं ढूंढ लूँ रास्ता खुद अपनी मंजिल का। मुझे यहाँ पे एंकरिंग के लिए इनवाइट किया जाता है और मैं स्टेज परफॉर्मेंस देती हूँ, तो उसके बाद जो मुझे फीलिंग होती है और सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मुझे फीलिंग आती है कि हाँ मुझे आगे और भी करना चाहिए, आगे अपनी परफॉर्मेंस करते रहने चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम ललित जोशी। आप जानते हैं हर किसी इंसान को अपने टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे निपवेड में आने के बाद 91.2 NIVH हेलो दून के रूप में। अक्सर ये देखा गया है कि काफी सारे न्यूज चैनल्स और काफी सारी रेडियोज में हर जगह साइटेड ही आते हैं, नॉर्मल पर्सन आते हैं, तो लोग ये मानते हैं कि अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप रेडियो में और किसी दूसरी जगह पे वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद जॉब लो। पर मैं मानता हूँ कि रेडियो वगैरह में भी हमारा काफी जॉब वगैरह का स्कोप है, इसमें हमारा इच्छा भी होती है काम करने की और आपको काम करने में मजा भी आएगा और अर्निंग भी होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग ये मानते हैं ना डिसेबिलिटी कुछ नहीं कर सकते, डिसेबल लोग कुछ नहीं कर सकते, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, यदि देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। थैंक यू। 91.2 NIVH हेलो दून, जिंदगी के सफर में आपका हम सफर। और अब हम जानते हैं CDEIC के बारे में। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, यहाँ 1 से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों की दिव्यांगता की पहचान करके उन्हें सारी अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं और जो भी उनकी दिव्यांगता के अनुसार स्पीच थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, तो ये सारी थेरेपीज दी जाती हैं। रेडियो ने EIC के साथ मिलकर एक ऑडियो वीडियो सीरीज रिलीज आज होनी है और इस सीरीज को देख के आप जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी अतिथि और मुख्य अतिथि को कि वो आए और ऑडियो वीडियो सीरीज रिलीज करें। आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, जो बात बिल्कुल सही है। तभी तो हम हमेशा से बच्चों के लालन पालन से लेकर उनके पोषण की, उनकी शिक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी, आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून पर। आज हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की, यानी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की, जिसकी जरूरत तब होती है उन बच्चों को जिन्हें शुरुआत में मतलब जन्म से लेकर 6 से लेकर 7 वर्ष तक की किसी तरह की मानसिक, शारीरिक या न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत हो रही होती है। इसी विषय में डिटेल में हमसे बात करेंगी मिस अनुराधा, जो कि हमारे और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट जी को कि वो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको सर्टिफिकेट वितरित करें। सबसे पहले मैं नाम लूँगी अमित रंजन का। अमित रंजन ने संविधान दिवस पर कविता लिखी थी जिसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। सेकेंड है सोनम कुमारी TCAB से, शायद वो नहीं होंगी। सौरभ गुर्जर और अब क्विज कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम हैं। मैं हमारे बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वे एक एक करके आए। मनीष है 11वीं कक्षा के फर्स्ट पोजीशन, राजन 10th फर्स्ट पोजीशन, अर्चना 6th फर्स्ट पोजीशन, आयुष 10th सेकंड पोजीशन, संस्कृति 12th सेकंड पोजीशन, नीरज 11th सेकंड पोजीशन, ऋतिक 11 और सत्येंद्र जी 11।
साथ ही मैं अनुरोध करूंगी हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी से भी कि कृपया आए। रेडियो प्रोग्राम के लिए जो जो बच्चे रहे हैं, नाटक जिन्होंने किया था, गौरव है, मैम गौरव, सादिक क्लास 12, सर्वेश क्लास 12, नेहा 11, नेहा क्लास 11, मानसी क्लास 11, मंतिशा 8, अंशिका क्लास 8, देवेंद्र क्लास 7, अभय क्लास 7 और उज्जवल क्लास 7, सोनाली क्लास 7, अंगूरी क्लास 7, आदित्य क्लास 6, सविता क्लास 8, हर्ष, कार्तिकेय, ललित और नरेश। सादिक कक्षा 12, उज्जवल, गौरव क्लास 12, फिर सादिक क्लास 12, नेहा क्लास 11। हमने इको ग्रुप के साथ मिलकर हमारे सामुदायिक रेडियो 91.2 NIVH छेलोदून ने संस्थान में 4 वर्कशॉप्स का आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले रेडियो ने स्पेशल एजुकेशन में एक वर्कशॉप की, जिसमें कि बच्चों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करते हुए जो है प्लास्टिक के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें बॉटल्स दी गई और उसमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स जो भी चीजें हैं वो मतलब उनके रैपर्स को जो है बोतल के अंदर डालने को कहा गया और बहुत सारी जो है बोतलें वहां से मिली, तो एक अच्छा रिस्पांस जो है इस वर्कशॉप का रहा। इसके बाद जो है रेडियो ने घर घर जाकर जो है सभी घरों की महिलाओं को प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें भी जो है बोतल्स दी गई, जिसमें कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि सभी के रैपर्स जो है डालने के लिए कहा गया। वहां से भी बहुत सारी जो है हमें बोतलें प्राप्त हुई और एक अच्छा रिस्पांस रहा। और इसी के साथ जो अंतिम वर्कशॉप थी वो बॉयज हॉस्टल में यानी पुरुष छात्रावास में इको ग्रुप और हमारे रेडियो के द्वारा की गई थी। यहाँ से भी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया और बहुत सारा सपोर्ट जो है हमारे इस कैंपेन को दिया। और यदि थोड़ा सा हम पीछे चलें तो इसकी शुरुआत साइंस डे से ही हो गई थी, जिसमें कि यहीं अष्टावक्र हॉल में एक छोटी सी वर्कशॉप वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति रखी गई। और अब जो इको ग्रुप में जिन्होंने प्राइज जीते हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले डॉली मैम आएंगी, जिन्होंने 12 बोतलें जो है भर करके दी हैं। अगला पुरस्कार जाता है मिसेस रोशनी नयान जी को। मैं विशिष्ट अतिथि अजय कुमार सर से आह्वान करूंगा कि वो आए और रोशनी जी को प्राइज दें, करें। और इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा आदर्श विद्यालय से अंगूरी को अगले पुरस्कार के लिए। आशीष सर इन्हें पुरस्कृत करेंगे। और अब जिस चीज का आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आप सभी के समक्ष आई, यानी हमारे साथ में मौजूद है ट्रैफिक पुलिस से ऑर्केस्ट्रा बैंड है, जिसमें कि अब विभिन्न परफॉर्मेंसेस आप सभी के मध्य रखी जाएंगी, जिसमें कीबोर्ड पर हमारे साथ मौजूद है राकेश सर और तबले पर देवेंद्र जी हैं, प्रशांत जी ये ड्रम पर हैं और आशीष इस बैंड के गिटारिस्ट हैं और प्रताप जी ये इसके सिंगर हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सामने जो है पधार चुके हैं इस अष्टावक्र हॉल में रेड एफएम से आरजे विजय और हमारे साथ में है आरजे विजय और इनके प्रोड्यूसर सरीन जी। ये इन सभी का स्वागत बुके देके और इसी बीच जो है बैंड भी
अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा सादिक से, जो आप सभी को गाना सुनाएंगे। आज मैं आपको एक सूफी सॉन्ग सुनाऊंगा, लिख दिया अपने दर पे किसी ने। लिख दिया दर पे अपने किसी ने, इस जगह प्यार करना मना। अपने किसी ने, इस जगह प्यार करना मना। लिख दिया दर पे अपने किसी ने, लिख दिया दर पे अपने किसी ने, इस जगह प्यार करना मना। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना। उनकी महफिल में जब कोई आए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। उनकी महफिल में जब कोई आए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। प्यार अगर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना। प्यार करना मना। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना। लिख दिया दर पे अपने किसी ने, लिख दिया दर पे अपने किसी ने, इस जगह प्यार करना मना। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, और वैष्णवी एक बहुत छोटी कलाकार हैं इस समय, तो इनका गाना सुनिए, क्या मतलब मस्त आवाज है इनकी। अगला गाना वैष्णवी। नमस्कार, मैं वैष्णवी थापा कक्षा 3 की छात्रा आज आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है यशोमती मैया से। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी
गाना श्रोताओं को सुनाएं। हो रहा है जो हो रहा है क्यों तुम न जानो ना हम पर क्या पता हमें है कहानियाँ है कहानी में हम पर कभी कभी जो याद लगती है याद लिख दे तो आदि रह जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आदि भर ले तो आदि बह जाने दे हम समंदर का एक कतरा है समंदर है हम पर अगले की लकीरों में लिखी सारी है या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने या किसी को न समझना ही समझदारी है बैठ कलियों पे लेके जैसे कभी रुक जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आदि भर ले तुम आदि बह जाने दे जरूरत से तो ज्यादा है जरूरत से कम पर पता हमें है कहानियाँ है कहानी में हम पर हो रहा है जो हो रहा है क्यों तुम न जानो ना हम पर क्या पता हमें है कहानियाँ है कहानी जी धन्यवाद सर, इतना अच्छा गाना आपने गाया। अब जो है रेड एफएम से आज विजय हमारे बीच में है, तो सर को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो नहीं, लेकिन जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पर है, लेट्स हैव अ बिग हैंड, एक बार जोरदार ताली हो जाए इन सारे बच्चों के लिए। जितना भी टैलेंट मैंने अभी तक यहाँ पे नोटिस किया है, कुछ मैं अर्ज करना चाहूंगा। आई विश कि आपको अच्छा लगेगा जो हौसला मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि एक शुरुआत सी खुशनुमा हो गई, एक शुरुआत सी खुशनुमा हो गई, मिलके चलने की रुत यहां से हो गई। एक शुरुआत सी खुशनुमा हो गई, मिलके चलने की रुत यहां से हो गई, जीत जाने की लौ आपसे जो मिली, जिंदगी में जीत जाने की लौ आपसे जो मिली, वो धुआं बन के उठी और आसमां हो गई। एक पल भी तुमसे दूर हम ना रह पाएंगे, मेरे सनम तेरे दर पे हम तो चले
पल भी तुमसे दूर। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। इस दिल पर इल्जाम है क्या सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। थैंक यू। सबसे पहले अब जो है सभी कलाकारों को कली और मग देकर चेतना मैम और राकेश मल सर जो है सम्मानित करेंगे। और सबसे पहले इन्हीं के नाम राशि राकेश जी ये जो है कीबोर्ड पर हैं। इस बैंड की जान जिन्होंने अभी तक आपको 2 गाने सुनाए, प्रताप सर ये सिंगर। अब हम सभी बेताब हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि अजय कुमार जी द्वारा उनके आशीर्वचनों को सुन। हमारे विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के इंचार्ज अजय कुमार जी द्वारा जो है
आशीर्वचन सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि, बाकी जो मंच पर हमारे बैठे हैं, और इसके अलावा जितने छात्रगण हैं, उनके शिक्षकगण, मीडिया बंधु, हमारा इतना प्यारा बैंड और बाकी सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि मुझे आज इस मंच पर मौका मिला है आपके साथ अपने कुछ विचार रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे गोला मैम को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे 2 दिन पहले इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इतना अच्छा हम यही बात कर रहे थे अभी नेगी जी के साथ, जो हमारे साथ साथी भी आए हैं, कि हम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए। तो आज से हम लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी हमारी तरफ से, चाहे वो हमारे संस्थान की तरफ से हो, इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे आप लोग हमें इसमें इनवाइट करेंगे और हम जो पूर्ण रूप से अपना जो सहयोग देने का भी उसमें कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथी गगन जी भी हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आए थे। तो जो रेडियो का कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। गगन मेरे को लेके आ गया, ऑन द स्पॉट हम लोगों ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। तो उस समय जो बच्चों के अंदर जो जज्बा था, उसको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तभी मैंने कहा कि मैडम जब भी मौका मिलेगा तो हमें ज़रूर इनवाइट कीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि भले ही हमारे पास एक विजन, अगर 5 सेंसेस में से बात करें कि हमारे पास एक सेंस नहीं है, और जब हमारे पास एक सेंस नहीं होता है तो ईश्वर हमें कहीं और से 6 सेंस दे देता है। और जब वो 6 सेंस होता है तो हमारी एनर्जीज किसी और लेवल पे चली जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं जो विजुअली अगर इम्पेयर्ड की बात करें, उसके बावजूद भी बहुत कुछ हमने उनको देखा है। सूरदास जी का नाम सबने सुना होगा कि कैसे वो कृष्ण जी की जो उपासना करते थे, और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सभी ने सुना होगा। ये उन्हीं का पद है जो आज तक चला आ रहा है और आने वाले समय में भी युगों युगों तक चलता रहेगा। क्योंकि सोचिए 16वीं शताब्दी में कहाँ वो कवि थे उस समय, और आज लगभग 400-500 साल में अगर हम सूरदास के पदों को सुन रहे हैं। और इसके अलावा सभी लोग रविंद्र जैन को भी जानते होंगे, जो इतने फेमस हमारे जो लिरिसिस्ट रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं। और इसके अलावा फिल्मों में बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है। इसके अलावा सबसे जो ऊंची चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट, तो एक हमारे एरिक करके थे अमेरिकन, तो उन्होंने 2001 में ही, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर लिया, जो कि नॉर्मल व्यक्ति भी करने में हिचकिचाते हैं या पता नहीं कैसे कैसे बात। तो कोई किसी से कम नहीं है। अगर एक सेंस हमारे पास अगर बाई चांस उसकी थोड़ी सी कमी है, तो हमारे अंदर जो बाकी सेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हमारे अंदर हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जो आर्टिस्टिक की बात करें या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह का मतलब बहुत नाम कमा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस का नाम हम सब ने सुना होगा कि सिर्फ उनकी पुतलियां लास्ट में काम करती थी, या फिर बहुत जैसे वो चेयर पे होते थे तो बहुत जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें या फिर उन्होंने खोज दी है। तो कोई बाधा नहीं है। तो कुल मिला के यही है कि बहुत सारी अभिव्यक्ति के माध्यम भी हैं। आज रेडियो दिवस पे जैसे हमारे यहाँ पर जो हेलो दून जो हमारे एफएम चल रहा है, उसकी बहुत अच्छी वो जो लोकप्रियता है आगे बढ़ती रहे। हम हमारे जो बच्चे हैं इसमें आगे बढ़ते रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसे है, तो गालिब साहब का शेर जब सब लोग सुना रहे हैं तो 2 मैं भी सुनाई देता हूँ, मेरा अपना तो नहीं है खैर। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो इसका मतलब यही है कि हमें अगर अभिव्यक्ति का माध्यम कहीं भी मिल रहा है तो उस अभिव्यक्ति के माध्यम को हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा जावेद अख्तर जी के भी याद आ रहा है कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो ले। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं भैया हमारी लाइफ है वो चेंज हो गई है, किसी और तरीके से हम कैसे जूझ रहे हैं, तो उसी के लेके है कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो ले। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो ले। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो ले। तो दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो बेसिकली सब यहाँ पे युवा ही हैं, छात्र हैं,
तो बहुत सारी समस्याएं जो छात्र जीवन से रिलेटेड है, खासकर स्ट्रेस है या उसमें बेरोजगारी भी लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके मंच से या जो FM रेडियो से कुछ इस तरह की मैसेज भी जाए, क्योंकि जो रेडियो का माध्यम है 2 ही तरह के माध्यम है। एक सूचना का माध्यम है कि हम सूचनाएं कैसे दे रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि किसी के घर में रेडियो होता था तो सोचते थे कि वो कितना लग्जरी में जी रहा है। मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं 2nd या 3rd क्लास में था तो रेडियो पे जो प्रोग्राम आते थे कि एक विशेष टाइम पे रहता था कि इस समय पे संगीत आएगा, इस समय पे इंफॉर्मेशन आएगी। ऐसे ही दूरदर्शन पे भी होता था कि दूरदर्शन पे 2 या 4 घंटे के लिए कार्यक्रम आता था और पूरे दिन बाकी रेडियो ही बजती रहती थी। तो मुझे वो भी स्मृतियाँ अभी भी याद आ रही हैं कि घरेलू महिलाओं के लिए 12:30 बजे कोई कार्यक्रम आता था, 6 बजे वो संगीत का कार्यक्रम आता था, बिना का माला और कौन कौन से वो, या संडे में एक दिन कोई कार्यक्रम आता था। लेकिन आज सूचना क्रांति के आज भी समय में आप अगर मोबाइल भी लेने जाते हैं तो मोबाइल के अंदर आपका रेडियो या FM, और अब ये हम कम्युनिटी रेडियो की बात कर रहे हैं कि जो दायरा है उसका बड़ा अच्छा। मुझे अच्छा लगा कि आज हमारे जो RJ भी आए थे यहाँ पे और इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया। तो मैम इसमें आपका भी जो डायरेक्टर है और यहाँ का जो संस्थान है बधाई का पात्र है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों का धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रभाकर मिश्रा जी को, वो भी आए और आशीर्वचन दें। धन्यवाद गौरव। आदरणीय डायरेक्टर साहब, सम्मानित अतिथिगण, इस संस्थान के विभिन्न पदाधिकारी एवं बच्चों, आज आपने मुझे इस संस्थान में आमंत्रित करके इस प्रोग्राम में हिस्सा बना के मुझे जो सम्मान प्राप्त दिया है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस परिवार का हिस्सा बना हूँ और भविष्य में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अभी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी कि जो है रेडियो स्किल जो बच्चों को डेवलप करा रहे हैं, वो निश्चित रूप से संस्थान के सभी लोग बधाई के पात्र हैं और बच्चों के जो उनके लिए जो उनके जीवन में रंग भर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम देके, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बच्चों ने जो प्रोग्राम दिए, जो अपना जो है उनको अगर मौका मिले, अगर थोड़ा सा उन्हें सहयोग किया जाए तो हम आम आदमी हम लोगों की तरह ही नहीं, उससे भी अच्छा ये परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन्होंने बच्चों ने जो करके दिखाया है उससे भी मैं समझता हूँ कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम इसके साथ में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे भी हमने दिव्यांगजनों के लिए और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए भी हमने सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे एयरपोर्ट पे अगर कोई गाड़ी से उतरता है तो उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था है, वहीं से उनके लिए टेक्टाइल फ्लोरिंग की व्यवस्था की गई है, जो किसी का भी बिना सहारा लिए हुए वो एयरपोर्ट बिल्डिंग में बोर्डिंग गेट तक जा सकते हैं। रास्ते में कस मशीनें लगाई हुई हैं, जिनकी कस से मतलब कॉमन यूजर सेल्फ सर्विस मशीन, जिनके बटन भी जो है ब्रेल लिप में है, जो किसी की एयरलाइंस की सहायता लिए बिना वो वहाँ से अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। हेल्प डेस्क, रैंप और टॉयलेट्स उनके लिए अलग से बनाए गए हैं, जिससे उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार उसमें सुविधाएं दी गई हैं। अभी मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी कि कुछ जो है साइनेजेस इस तरह के चाहिए लगाने होने चाहिए और किस तरह के साइनेजेस चाहिए, मैं भी कोशिश करूंगा। अगर ये देहरादून एयरपोर्ट पर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी है, तो मैं आप मुझे दीजिएगा। और इसी के साथ मैं पुनः सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबने आज प्रोग्राम में बहुत एंजॉय किया। आज पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं हमारे चीफ गेस्ट सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सर ने अपना कीमती समय जो है दिया हमें और हमें प्रोत्साहित किया। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार सर हैं। सर, आपने जो बात कही कि हम आगे प्रोग्राम करेंगे, सर आप दोनों की उपस्थिति आज इस बात को इंगित करती है कि आने वाले समय में हम एक समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक इंक्लूसिव फॉर्मेट में जाए, जैसे सर ने बताया कि ब्रेल साइनेजेस है एयरपोर्ट पर, ऑडियो साइनेजेस भी सर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज है इसमें।
और कार्यक्रम है जो अजय सर के डिपार्टमेंट के माध्यम से, जैसे हमने एड्स पर एक कार्यक्रम बनाया था, तो वो कार्यक्रम हम इंक्लूसिव फॉर्मेट में जो है वो हम लेकर आ सकते हैं। एड्स पर ही जो जानकारी है साइन लैंग्वेज लगाकर उसमें ऑडियो फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में हम उसको डेवलप कर सकते हैं सर। इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसके साथ ही जितने हमारे मीडिया साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हिंदुस्तान में आज हमारी एक खबर छपी है, उसके लिए हमारे हिंदुस्तान से जो मीडिया साथी हैं उनको मैं धन्यवाद कहूँगी कि वो एक सरप्राइज के रूप में हमारे सामने आई। इसके साथ ही रेड एफएम से जो हमारे आरजेज आए थे और प्रोड्यूसर थे मिस्टर रितेश और आरजे विजय, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। साथ ही आशीष गर्ग सर, आपको सर ने बहुत ही हम जब भी सर को बोलते हैं सर एक कैंप लगाना है इको ब्रिक को लेकर, तो सर ये बोलते हैं चाहे 5 लोग भी इकट्ठे हो ना, मैं रेडी हूँ आने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ढालवाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर की भूमिका में आज आप हैं और आपका साथ हमें हमेशा ही मिलता रहता है, रेडियो कार्यक्रम हो या किसी भी मंच पे। और मनीष सर जो अभी आज उपस्थित नहीं है, उन्हें भी धन्यवाद। राकेश मल सर, अकाउंट सेक्शन, और नीतू मैम, और हमारे और भी जो मेरी कलीग्स हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। देहरादून एसपी ट्रैफिक पुलिस, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोने सर को हम यहाँ मिस कर रहे हैं, सर से बहुत सहयोग मिलता है। सर ने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है कि नहीं मैम आप कीजिए और हम आगे इस काम को करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक टीम से प्रताप जी हैं, राकेश जी, देवेंद्र जी, आशीष जी और प्रशांत जी। हाँ, अब मैं बोल सकती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे वॉलंटियर्स, हमारी रेडियो टीम, रोशनी नयाल मैम बहुत थैंक यू, हेमा मैम, मुकुल, विनीता और बाकी हमारे साथ हमारे एडिटर्स, सब लोग बहुत मेहनत की। स्कूल के बच्चों को मैं थैंक यू बोलूँगी, अमित शर्मा सबको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि जो ये नाटक का आज आपने मंचन देखा आसान नहीं था। और मैं पर्सनली अब आप सबको बस यही कहकर धन्यवाद करूँगी कि जिस तरह से आज आप सब लोगों का साथ मिला है, अगला वर्ष हम और भी धूमधाम से मनाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर सर हमारे जो आज चीफ गेस्ट हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देहरादून से, सर ने हमारे बच्चों को इनवाइट किया है और सर कह रहे हैं कि एक बार आप लोग आइए, वहाँ विजिट कीजिए और सर वहाँ की फंक्शनिंग के बारे में आपको बताएंगे। जी सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। मैं गौरव, मेरी सह संचालिका कृतिका, साथ में हिमा मैम, इन सभी के साथ में आप सभी से विदा लेता हूँ। आज का यह कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा होती है। नमस्कार।